मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस का एक खूबसूरत सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं MDH का नाम देते हैं सर, मैन डे आवर। मैन डे आवर, इसके बारे में चर्चा करते हैं सर। क्या होती है मैन डे आवर का मतलब? M इंडिकेट करता है मैन। मैन का मतलब ये ज़रूरी नहीं है सर कि सिर्फ पुरुष ही हो वो काम को करने के लिए। उस मैन के जगह पे औरत भी हो सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि आपको मैन जो है वो औरत होती हैं, ये नहीं बोले। मतलब ये जो M है ना, ये किसी महिला को भी इंडिकेट कर सकती है, या ये M जो है ये महिला और पुरुष दोनों को इंडिकेट कर सकता है, या ये किसी बच्चों को इंडिकेट कर सकता है। हम प्रश्न में आपको समझाएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। डी का मतलब होता है डे, कि वो काम कितना दिन में पूरा हो रहा है। मान लीजिए हम एक कोई काम करते हैं, उसे 20 दिन में पूरा करते हैं, तो वो समय हो गया 20 दिन। अब हम डेली कितना काम करते हैं सर? 8 घंटा काम करते हैं डेली। कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं 4 घंटा काम करते हैं, या 6 घंटा काम करते हैं। तो जितना भी घंटा हम डेली काम करेंगे वो H का कैटेगरी में आएगा। तो सर एक हमारा MDH का एक फॉर्मूला हो गया आपका M1D1H1/W1 M2D2H2/W2। ये हो जाएगा एक पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रुप के लिए किया गया कार्य, और ये दूसरे ग्रुप के द्वारा किया गया कार्य। तो इन दोनों इक्वेशन के जरिए हम आज का ये MDH टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सर इसमें टोटल आपका करीबन 30 के आसपास, 30 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। बहुत बारीकी से देखिएगा। हम टाइप वाइज, लेवल वाइज एक एक करके चीज़ों को समझाते हुए आपको चले जाएंगे। तो सर 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सर आइए प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो और केस है सर, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं टाइप 1 का और केस। और केस का मतलब होता है सर बराबर। और का मतलब क्या होता है सर? बराबर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। 3 men और 4 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 43 days। 3 आदमी या 4 महिला किसी काम को 43 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। या तो हम 3 मैन को बुलाएं और या तो 4 महिला को बुलाएं। ये ग्रुप 3 मैन भी 43 दिन में काम खत्म कर देंगे, या 4 महिला भी 43 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि 7 मेल एंड 5 वुमेन, 7 मैन और 5 वुमेन मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। 7 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे सर? तो सर इस क्वेश्चंस के लिए हम लोग आपका इस फॉर्मूला का यूज करेंगे सर। तो सर सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इसमें 2 पार्ट में हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब हो गया क्षमता। लाइक यहाँ पे मैन है और वुमेन है, तो आप मैन और वुमेन का क्षमता निकाल लो, उसका एफिशिएंसी निकाल लो। और सेकेंड पार्ट में हम लोग निकालेंगे टाइम। और टाइम में मेनली जो निकालने आता है वो निकालने आता है डेज, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, सेकेंड पार्ट में हम टाइम निकालेंगे। टाइम किसका सर? जो पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों के द्वारा किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो सर हम लोग सबसे पहला एफिशिएंसी निकालते हैं सर। तो एफिशिएंसी के लिए पहला कंडीशन जहाँ पे गिवन होता है वहाँ से आपका एफिशिएंसी निकलेगा। तो सर या तो 3 मैन उस काम को करे और या तो 4 वुमेन उस काम को करे। इसका मतलब 3 मैन का जितना शक्ति होगा उतना ही 4 वुमेन का शक्ति होगा। तो इन दोनों को बराबर करके मैन का और वुमेन का हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल देंगे, जो आएगा 4:3 का रेशियो में। कि मैन के पास अगर ताकत 4 है तो वुमेन के पास ताकत 3 है। इसीलिए तो सर 3 आदमी से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक आदमी के पास पावर 4 है तो 3 आदमी के पास 4×3 12 पावर हो गया। एक महिला के पास पावर 3 है तो सर 4 महिला मिलेगी तब जाकर उसका पावर 12 होगा, मतलब पुरुषों के बराबर होगी। तो सर हम लोग एक चीज़ समझ में आ गया कि
अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए दिया जाए तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि कितना पुरुष कितना महिला के बराबर है, कितने मेल कितने फीमेल के बराबर है, और वहाँ से एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट हमारा हुआ सर कंप्लीट, जो हम लोगों ने निकाला एफिशिएंसी। दूसरा पार्ट में हमें निकालना पड़ेगा टाइम सर। तो अभी 4:3 आपने निकाल दिया। जब आपका रेशियो आपने निकाल दिया 4:3, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। अब इस रेशियो से वैल्यू को पुट करके, रेशियो का वैल्यू पुट करके हम लोग निकालेंगे टाइम। कैसे निकालेंगे सर, देखिएगा। अब MDH में आपके पास ऑप्शन है कि ये हो जाएगा M, मतलब ये 3 मैन के साथ डे 43 ले लो या 4 वुमेन के साथ 43 ले लो, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं सर। तो हम क्या करते हैं, मैन के साथ लेते हैं सर कि 3 मैन किसी काम को 43 दिनों में करते हैं। तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब जहाँ जहाँ मैन है, जहाँ जहाँ वुमेन है, वहाँ वहाँ उसका क्षमता लिख दो। एक मैन का क्षमता है 4, तो 3 मैन का कितना हो गया, 3 गुना 4 12 क्षमता, और ये हो जाएगा 43। 7 और एक मैन का क्षमता कितना हो जाएगा सर, 4 होगा, प्लस 5 लिखिए। एक वुमेन का क्षमता कितना होगा सर, 3 होगा, इंटू x करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सर। ये हो जाएगी 3 गुना 4 गुना 43, मल्टीप्लिकेशन है ना, 7 चौक 28। 28 में अगर हम 15 को जोड़ देंगे तो ये आएगा 43। 43 से 43 कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4 तिहाई 12, x बराबर हो जाएगा 12। और ये x क्या माने हैं कि इतने दिनों में 7 मैन और 5 वुमेन उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो सर अगर आपसे कहा गया 7 मैन 5 वुमेन उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो आप का सवाल होगा सर 12 दिनों में वो काम को कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में सर, 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर है? यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न को ऐसे देंगे, इसी में देखिएगा और क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर सर, ये मिटाते हैं। अब देखिए, तो ये तो आपका फॉर्मेट बन गया सर, और ये आंसर आपका आ गया था 12, है ना, इक्वेशन ऐसे बन गया। कोई बंदा कहता है सर कि हम इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, ये जो x आपको निकालना है इतना दिन, वो 3 मैन के साथ 43 ना लेके वो 4 वुमेन के साथ 43 लेना चाहता है। तो सर यहाँ पे आपको 4 वुमेन लिखना पड़ेगा, या तो 3 मैन 43 दिन में करता है, MDH लगा दो सर आप। MDH का फॉर्मूला मैन मतलब ये, और यहाँ पे मैन का काम ये 4 वुमेन करेगी, है कि नहीं, M का काम करेगी। तो सर ये 4 वुमेन, 4 के लिए 4 और वुमेन का एफिशिएंसी 3, और ये हो जाएगा 43। इसको कैलकुलेट करेंगे, जानते हैं एफिशिएंसी पुट करके 43 आया था, इंटू x। इस केस में भी आप काटिएगा तो x का मान आपका 12 ही आएगा सर। तो या तो MDH में ये ले लो और या तो ये ले लो, और ये दूसरे साइड में लेना जो आपको निकालना है, और ये आपका उत्तर आ गया सर, यह आपका आंसर आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा सर, बहुत अच्छे से देखिए। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं। अब आने वाले समय में एग्जामिनर आपसे और क्या पूछ सकता है, ये वाला 3 मैन था इंटू 43 दिन, चलो ये तो आपने 12 निकाल दिया था। अब आने वाले समय में आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा सर, देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डे में ये लोग करते हैं, ऐसे दे देगा कि सर 3 मैन या 4 वुमेन किसी काम को, और 3 मैन और 4 वुमेन किसी वर्क को 43 डेज में करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देगा सर कि यहाँ पर नंबर नहीं देगा, संख्याएं नहीं देगी सर,
ये आपको पूछेंगे, ये आपसे पूछ लिया गया कि 7 मैन के साथ कितने वुमेन काम करेंगे तो वह काम 12 दिन में ख़त्म होगा। 7 मैन के साथ कितने वुमेन काम करेंगे तो वो 12 दिन में ख़त्म होगा। तो सर सिंपल सी बात है, MDH लगा देना सर। पर सर MDH में क्या है सर, सबसे पहले लगाने के लिए हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे मैन का और वुमेन का। आपको पता है मैन वुमेन का एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर आपका। क्या हो जाएगा सर, 4:3 आपने निकाला था। यह निकालने के बाद अगर आपका संख्या नहीं दिया गया है कि कितने वुमेन है तो उसको आप x मान लो, कि मान लिए x वुमेन है, x और x वुमेन है तो उसका एफिशिएंसी को उससे गुना कर देना, कितने नंबर ऑफ संख्या है ना। देखो टोटल क्षमता निकालने का मतलब क्या होता है, एक आदमी के पास पावर 4 है, अगर 10 आदमी आ जाए तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, 40 होगा ना टोटल एफिशिएंसी। तो सर ये हो जाएगा संख्या, कितने लोग थे, और ये हो गया ये हो गया एफिशिएंसी। एक का क्षमता 4 है और ये संख्या हो गया मैन का, तो मैन को एफिशिएंसी से गुना करेंगे। तो सर वुमेन का एफिशिएंसी कितना है ये पता नहीं है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे वुमेन का एफिशिएंसी 3 है, और वुमेन कितने संख्याएं में है उसको हम लोग मान लिए x। अब ये x निकाल लीजिएगा, आपका आंसर होगा। आइए सर प्रश्न को देखिए कैसे हल करते हैं, देखिएगा। तो सर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि 3 मैन किसी काम को 43 दिन में करते हैं, 7 मैन और x वुमेन मिल के उस काम को 12 दिन में करते हैं। अब सबका एफिशिएंसी निकाल दो, x का मान निकालिएगा तो सर वो 5 ही आएगा, आपको पता है आंसर तो 5 ही है। 3 के लिए 3 रखो सर, m का मान है 4, एफिशिएंसी आपका निकला हुआ था, ये हो जाएगा 43। यहाँ लिख देते हैं सर मैन का और वुमेन का एफिशिएंसी 4:3 था, और यहाँ पर लिख दिए 7 के लिए 7, मैन का एफिशिएंसी 4 अब प्लस वुमेन का एफिशिएंसी, वुमेन का संख्या पता नहीं है, उसका एफिशिएंसी पता है सर 3, इंटू क्या कर देंगे 12। फॉर्मेट को हमेशा याद रखिए और इससे कैलकुलेट कर दो। अब सर देखिए ये 12 से यहाँ वाले 12 को काट देंगे, यहाँ बच गया 43 इजिकल टू ये 7 चौक 28 हो गया, अब प्लस 3x हो गया, 28 को वहाँ लेके चले आइए तो ये हो जाएगा 15 इजिकल टू हो जाएगा 3x, देन x इजिकल टू क्या हो जाएगा सर आपका 15/3 इजिकल टू 5 वुमेन होगी सर, 5 वुमेन की आवश्यकता पड़ेगी इस पूरे काम को 12 दिन में करने के लिए इस ग्रुप के द्वारा। इसमें वुमेन की संख्या नहीं पता था, आपने वुमेन का संख्या x मान के निकाल लिया। प्रश्न ऐसे देंगे कि 3 मैन और 4 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज, और लिखा रहेगा मतलब यहाँ लिखा रहेगा। फाइंड हाउ मेनी वुमेन रिक्वायर्ड विथ 7 मैन, हाउ मेनी वुमेन रिक्वायर्ड विथ 7 मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं। 7 पुरुष के साथ कितने और महिलाएं काम करें जिससे वो काम 12 दिन में ख़त्म हो जाए। तो सर कितनी और महिला, संख्या तो पता नहीं है तो उसको मान लेंगे कि संख्या x है, और वुमेन का क्षमता यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वुमेन का क्षमता आपने निकाल दिया है 3, पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे और आपके पास वुमेन की संख्याएं निकल जाएगी, और यही मेरा होगा उत्तर सर। नेक्स्ट आइए, आप चीज़ों को समझिए, एग्जामिनर क्या क्या आपसे पूछ सकता है और आप इसका जवाब कैसे कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, हम देखिए इसी को मॉडिफाई करते हैं ज़रा। अब आने वाले समय में एग्जामिनर ने ये तो दे दिया सर कि 5 वुमेन लगेगी, पर कितने मैन लगेंगे ये पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन बन गया कि 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 43 दिन में करते हैं, तो बताइए 5 औरतों के साथ और कितने मैन काम करें जिससे वह काम 12 दिनों में ख़त्म हो जाए। 3 मैन और 4 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज।
हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड विथ 54 वुमेन टू कंप्लीट द होल वर्क इन 12 डेज। तो सर सिंपल सी बात है सर, पहले इन दोनों से जो गिवन है इससे आप एफिशिएंसी निकाल दो। मैन का और वुमेन का एफिशिएंसी आप जानते हैं 4:3 हो जाएगी सर, निकाल दिया आपने। अब MDH में किसी एक को ले लो, इसके साथ इसको ले लो, और नहीं तो इसके साथ इसको ले लो। चलो हम इसको लेते हैं। 4 वुमेन किसी काम को 43 दिनों में करती है, तो सर X मैन के साथ 5 वुमेन उस काम को 12 दिनों में करेगी। तो सर 4 के लिए 4 लिखिए, वुमेन का एफिशिएंसी 3 है और ये 43 होगा। X निकालना है, मैन का एफिशिएंसी 4 है, अब प्लस 5 और वुमेन का एफिशिएंसी 3 है, और यहाँ पर ही ये 12 है। इस 12 से ये 12 को काट दीजिए, यहाँ पे आ गया सर 43 इजिकल टू ये 4x हो जाएगा। अब प्लस ये 5 तिहाई 15 को यहाँ लेके चले जाइए, तो सर 43 में से आपका 15 घटेगा, ये हो गया 4x। 43 में से 15 घटाइएगा तो 28 आएगा इजिकल टू 4x। काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, तो x का मान आ गया सर 7। और x क्या माने थे सर, कितने पुरुष थे, तो आप बोलेंगे सर 7 पुरुष और ज़रूरत पड़ेगी उस काम को 12 दिनों में ख़त्म करने के लिए, है ना। तो सर MDH में जो पूछा रहेगा ना उसको x मान लेना, जो गिवन है उसको पुट कर देना, और यही मेरा जवाब होगा। क्लियर है। चलिए सर एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियरिटी और मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन, चीज़ों को समझिए, सब जगह अप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, यही है मैथमेटिक्स। बस 50 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, 50 क्वेश्चन करने से बढ़िया ना 50 बार कैलकुलेशन को बढ़िया कर लो, है ना। 2-4 क्वेश्चन करिए उसी टाइप के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, देखिए अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप कहना। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे रखे हैं सर, यह बोलिएगा, ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। 12 पुरुष मतलब 12 मैन, और अभी सिर्फ और पढ़ा रहे हैं, हाँ फिर एंड पढ़ाएंगे। 15 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में करती हैं, तो बताइए 7 मैन, है ना, और 5 वुमेन उस काम को कितना दिनों में करेगी। थोड़ा सा ट्राई खुद से करिए सर। तो सर सबसे पहले क्या करें, इन दोनों से क्षमता निकाल दो सर। तो मैन एंड वुमेन का क्षमता निकाल देंगे। तो सर मैन के साथ मैन वुमेन का क्षमता 15:12 आएगी, है ना। देखो मैन के साथ जो नंबर है वो वुमेन में डाल दो, वुमेन के साथ जो नंबर है वो मैन में डाल दो, हो गया। वुमेन के साथ 15 है, मैन में डाल दिए, मैन के साथ 12 है, वुमेन में डाल दीजिए। क्यों ऐसा करते हैं सर, देखिएगा, क्योंकि आप लिखिएगा 12 मैन बराबर होता है 15 वुमेन का, क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो सर अब रेशियो निकालेंगे तो बटा करना पड़ेगा M/W, तो सर 15 यहीं रह जाएगी और ये उल्टा आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, इसीलिए हम लोग पलट देते हैं। मैन का एफिशिएंसी 15 और वुमेन का 12। अब ये कट रहा है तो काट दो इसको सर 5 बार में और यह 4 बार में, तो मैन का एफिशिएंसी 5 हो गया और वुमेन का एफिशिएंसी 4 हो गया सर। फिर MDH लगा दो सर। अब इसके साथ ये लो या इसके साथ ये लो, आपकी मर्जी है सर। ये लीजिएगा 12 मैन किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, तो 7 मैन 5 वुमेन उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो 12 के लिए 12 लिखो, मैन का एफिशिएंसी है 5, ये हो जाएगा 14। 7 के लिए 7, मैन का एफिशिएंसी है 5 या 4, कितना है सर 5 है, मैन का एफिशिएंसी 5 है। 5 के लिए 5 लिखो, वुमेन का एफिशिएंसी 4 है, ये हो जाएगी x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 गुना 15, कैलकुलेशन करके बताना ये सब आप लोग, आंसर क्या होगा। कंटेंट समझिए सर कि कैसे क्वेश्चंस बनती है आपका। 7×5 = 35 और ये हो जाएगा 5×4 = 20 55।
इंटू एक्स। 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो 11 को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 12 गुना 14 बटा में 11, ये हो जाएगी x का मान। कैलकुलेशन करके हमको बताइएगा ये कितना होगा। 14 28 140 28 168 बटा में 11 कितने बार में जाएगा सर? काटेंगे तो ये 11 पचे 11 एकम 11 एक बचा, और 11 पचे 55, और ये 3 बटा में 11, इतना दिन आएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा आपको सर। कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं है तो कैलकुलेशन का एक अलग से क्लास देंगे, वहाँ पर आप कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं सर। चलो, इन फ्यूचर में अगर मान लो यहाँ पर 7 वुमेन ना देके 8 वुमेन बोलता, तो यहाँ पे 8 मैन बोलता तो 8 मैन लिखते, 3 वुमेन बोलता तो 3 वुमेन लिखते, 4 वुमेन बोलता तो 4 वुमेन लिखते। जितना आपकी संख्याएं बोली जाएंगी वैसे आप उसका पुट कर देना वैल्यू को। अच्छा, एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकल जाइएगा। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे एफिशिएंसी का, उसका निकालेंगे जिसके बारे में चर्चा हुई है। मैन और वुमेन के बारे में चर्चा हुई है, तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालिएगा। फिर आगे प्रोसेस आप पूरा क्लियर है, बेहतरीन तरीके से करिए सर। इसको धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव करेगी सर आपकी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं सर हम लोग अपना। हो सकता है कि आने वाले समय में, चलो ये तो निकाल दिए थे आप, 15 सही 3 बटा में 11 दिन आया था, ठीक है ना। हो सकता है कि आने वाले समय में ये संख्याएं आपसे पूछ लें कि 7 मैन के साथ कितने वुमेन काम करेंगे, जो काम आपका 15 सही 3 बटा 11 दिन में ख़त्म होगा। तो सर एमडीएस जानते हैं ना, पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, फिर एमडीएस लगा देंगे इसके साथ, और उसके साथ फिर ये वाला एमडीएस लगा देंगे, इसको एक्स मान लेंगे, और यहाँ पे वुमेन का एफिशिएंसी पुट करेंगे, हम मैन का एफिशिएंसी पुट करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, आंसर होगा सर आपका, है ना। नेक्स्ट आइए, तो आपको क्लियर होगा। हालांकि ऐसे प्रश्नों का जवाब हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चंस में दे दिए, तो यहाँ पे बताना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा सर। क्वेश्चन दिया गया है 10 मैन, और अभी सिर्फ और बता रहे हैं सर 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 10 मैन, 10 पुरुष या 12 महिला किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बताइएगा 15 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। यह आपसे पूछा गया है सर। कैसे करेंगे सर? बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले इन दोनों से एफिशिएंसी निकाल दो। हम डायरेक्ट निकालते हैं सर। देखिएगा, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी मैंने क्या बताया, मैन के साथ 10 है उसको वुमेन में रख दो, और वुमेन के सामने 12 है उसको मैन में रख दो। कट करेंगे 2 के पहाड़ा से, तो यह 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। तो मैन का पावर हो गया 6, वुमेन का पावर हो गया 5। एमडीएस लगा लो किसी एक में, तो ये लिख देंगे 10 सर। मैन का क्षमता डायरेक्ट देखिए लिखते हैं सर। मैन का क्षमता कितना है? 6 है, 10 दिनों में करता है। देख रहे हैं ना, एमडीएच लगा दिए। दूसरी जगह लगा दो सर इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 15। अच्छा, 15 मैन का क्षमता कितना है सर? 6 है, प्लस 6 वुमेन का क्षमता कितना है सर? 5 है। ये लोग उस काम को कितना दिनों में करेंगे, ये निकालना है। क्लियर है सर? तो आइए कैलकुलेट कर ले। यहाँ से अब डायरेक्ट करते हैं सर। देखिएगा, तो ये जगह 15 छक्के 30, 15 छक्के 90 और 5 छक्के 30, 90 और 30 120 एक्स, ठीक है ना। ये हो गया 120 एक्स। अब काटिए सर इसको। देखो, ऐसे काट सकते हैं। ये 1 0 से 1 0 काट दो। 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 होगा, और 2 से ये वाला काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। तो x का मान आपका आ गया सर 5। x का मान 5, इसका मतलब ये ग्रुप 5 दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। यह ग्रुप 5 दिनों में काम को ख़त्म कर देगी। तो सर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का प्रैक्टिस बनता जाएगा, वैसे वैसे हम थोड़ा आसान तरीके से चीज़ों को करेंगे।
यहाँ तक समझ में आ रही है? लिख लीजिए सर, बहुत बढ़िया से, प्यार से लिखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जाते हैं सर। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे करके भी देख सकते हैं सर, थोड़ा कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका, सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान टॉपिक होती है। इसका एक खासियत है कि एक जगह आप सीखिए और उसको हर जगह अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 लोग हैं सर, बोल क्या रहा है कि 1 मैन या 2 वुमेन या 3 बच्चे मतलब बॉय, ये किसी काम को 44 दिनों में करते हैं। तो आपको बताना है कि 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय मिल के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। प्रश्न देखिएगा सर क्या दिया हुआ है, ऐसे देखिएगा कि एक आदमी अकेला किसी काम को करेगा तो वो 44 दिनों में कर सकता है। अगर उसी वुमेन को बोल दिया जाए तो वो 2 वुमेन 44 दिन में करेगी, और लड़के अगर बोले जाए तो 3 लड़के 44 दिनों में काम करेंगे। तो आपसे पूछा गया है सर कि बताइए कि अगर 1 मैन, 1 वुमेन या 1 बच्चे मिल के काम करे तो कितना दिनों में कंप्लीट होगा। तो सर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। 1 मैन बराबर है 2 वुमेन का, 2 वुमेन बराबर है 3 बॉय के, है ना। एक अकेला लड़का बराबर है 2 लड़कियों का, मतलब 2 लड़कियों को लड़ा दिया जाए तो अकेला लड़का जीत जाएगा, और इससे अकेले लड़ने के लिए 3 लड़के की ज़रूरत पड़ेगी, और वही 3 बॉय इसके बराबर है। तो 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है और वो 3 बॉय के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, तो अब इससे क्या करेंगे हम लोग, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे सर। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब 3 इक्वेशन बराबर हो तो मैन, वुमेन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। फिर क्या करेंगे सर, नीचे वाले को हटाने के लिए इसको गुना कर सकते हैं हम 6 से। 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या होगा, चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं आएगी सर। तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/1। तो इसका पावर हो गया 6, मैन का पावर हो गया 6, वुमेन का पावर हो गया सर 6/2 मतलब 3, 6/3 मतलब हो गया 2। तो हम लोग कह सकते हैं मैन का पावर है 6, वुमेन का पावर है 3 और बॉय का पावर है 2। तो सर मैन, वुमेन एंड बॉय 6, 3, 2, ये क्षमता हो गया सर। एफिशिएंसी का रेशियो आपने निकाला है सर। एलसीएम मेथड भी होते हैं सर, इसका एलसीएम मेथड्स भी होते हैं क्षमता निकालने के लिए। आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम हो गया 6। अब 1 को डिवाइड करो 6 से तो 6 आएगा, 2 को डिवाइड करो 6 को डिवाइड करो 2 से तो 3 आएगा, और 6 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आएगा 2। तो ये क्षमता आ गया सर। इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। आइए सर, तो आपने सबसे पहले क्षमता निकाल दिया, जब क्षमता निकाल दी तो सर हो गया। अब एमडीएस लगा दो। अब एमडीएस किसके साथ लगाए, या तो इसके साथ 43 को लगाओ, या तो इसके साथ 43 को लगा दो, और या तो इसके साथ 43 को लगा दो, जो आपकी मर्जी है। तो सर हम मैन के साथ लगाते हैं कि 1 मैन, तीनों को लगा कर देख लेंगे सर, आंसर तो ही आएगा। 1 मैन 44 दिनों में काम करता है, तो आपसे पूछा है 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय उस काम को कितना दिनों में करेगा। निकाल दीजिए सर, मैन, वुमेन, बॉय का तो रेशियो आप जानते ही हैं सर। तो मैन हो गया सर 6 × 44 इजिकल टू ये हो गया 6 + 3 + 2 × x सर, ये हो जाएगा 11 × x। 11 को काटेंगे इसको 4 बार में तो 6 चौके 24 आपका आएगा दिन, जो होगा x का मान। इसका मतलब 24 दिनों में यह काम कंप्लीट कर देगी, 1 लड़का, 1 लड़की और 1 बच्चा। क्वेश्चन आपका ऐसा होता है सर, कोई बंदा बोला सर हम यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम 1 मैन नहीं लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं 2 वुमेन।
तो आइए सर ले लीजिए 2 वुमेन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। तो 2 के लिए 2 लिखिएगा और वुमेन का पावर जो है ना वो 3 है और इंटू 44 लिखिएगा। अभी भी देखिए 6 ही आ रहा है, पहले क्या था 1 मैन था तो 1 के लिए 1 लिखते थे, मैन का पावर 6 होता था, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 2 वुमेन है तो 2 के लिए 2 लिखिएगा और वुमेन का पावर है 3 तो ये भी 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। और इसको सबको जोड़ेंगे तो ये 6 + 3 9 + 2 11 इंटू एक्स, काटेंगे 11 से इसको तो ये 4 बार में कटेगा, गुना कर देंगे तो 24 होगा, ठीक है ना। 6 चौके 24 दिनों में करेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, आपकी मर्जी, आप बॉय लेके करिए, आप एक लड़के को लेके करो, 3 लड़के 3 बॉय, तो 3 के लिए 3 लिखिए, बॉय का रेशियो होता है 2 इंटू हो गया 44। अभी भी ये 6 ही आ रहा है देखो, और ये तो 11 होता है सर इस पूरे का एफिशिएंसी एक्स। काटेंगे इसको 4 बार में, 6 चौके 24 दिन ही आएगा सर। तो आशा है कि सर इस तरह से आपका और जो सिचुएशन दिए रहेंगे आप इसके प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सर जहाँ पर एंड सिचुएशन लगा हुआ होगा। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, यहाँ तो 1 लड़के हैं, या आपको बोल देगा कि कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी जो काम 24 दिनों में कर देगी, तो यहाँ पे वो 24 दिन दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप 24 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स मान लीजिएगा, एक्स लड़कों की ज़रूरत है, एक्स बॉय की ज़रूरत है। अब बॉय का क्षमता यहाँ लिखिएगा, संख्या पता चल जाएगी सर कि कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसके पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन में अच्छे से समझाएं हैं, पहला दूसरा तीसरा को एक बार देखिएगा जरूर इस प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर एंड केस। एंड केस, एंड मतलब होता है और का मतलब होता है जोड़। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मी एंड माई फादर, मी एंड माई फादर, तो मी मतलब मैं, एंड मतलब प्लस, और 2 मतलब मेरा फादर, सन एंड फादर। तो सर एंड का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ पे आपको एंड वर्ड आपको देखने मिलेगा सर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ लिखिएगा 15 men and 16 boy can complete a piece of work in 5 days, can complete a piece of work in 5 days. 13 men and 24 boys can also complete the same work in 4 days, can also complete the same work in 4 days. In how many days 7 men and 10 boys can complete the same work, can complete the same work। हिंदी में लिखेंगे क्या सर, 15 पुरुष और 16 बॉय किसी काम को 5 दिनों में ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। 13 पुरुष 24 बॉय किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ये गिवन है। तो आपसे पूछा है कि 7 मैन और 10 बॉय उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो सर हमारा प्रोसेस वही है, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे मैन और बॉय का, फिर उसके बाद MDS लगा देंगे, आंसर आएगा सर यहाँ पर। तो सर किस में लगाएंगे सर, इन दोनों से, देखिएगा इन दोनों से आप क्या करिएगा, एफिशिएंसी निकाल दो सर, क्षमता निकाल दो सर, किसका, मैन का और बॉय का, ठीक है ना। आइए सर तो क्या लिखेंगे, 15 मैन और 16 बॉय किसी काम को 5 दिनों में करता है। 13 मैन प्लस 24 बॉय उसी काम को 4 दिनों में करता है। कैलकुलेशन करो सर, 15 पछे 75, 75 मैन, 16 पछे 80 बॉय, 80 बॉय,
13 चौका 52, 52 मैन, अच्छा 96 बॉय। सारा मैन को एक जगह लेके आओ, सारे वुमेन को दूसरी जगह लेके चले जाओ। तो मैन यहाँ पे 75 है, यहाँ पर सर 52 है, तो 75 में से 52 को घटा दो सर, तो ये हो जाएगा 75 मैन माइनस 52 मैन इज इक्वल टू 96 बॉय माइनस 80 बॉय। तो आप काटिए सर, सही लिखा है हम लोग। 13 था ना, यहाँ पे 13 था ना, अब 4 थे ना, 13 चौका 52, ठीक है ना, 15 पछे 75, ठीक है। काटिए सर इसको, कितने बार में कटेगा ये? 23 बार, 33 कितने बार में आएगा? 5 में से 2 गया 3 और 7 में से गया ये 2, 23 मैन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 16 बॉयज़। तो मैन और बॉय का रेशियो निकाल दो, मैन का एंड बॉय का रेशियो। मैन का रेशियो हो गया 23 और बॉय का रेशियो हो गया 16। ठीक निकाले हैं ना? ठीक ना? थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा चीज़ों को, गलती नहीं है पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन और आसान हो उसके लिए हम थोड़ा सा करेक्शन, डेटा को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 13 ना करके ना 17 कर दो। हाँ, तो यहाँ पर भी आपका 17 होगा, तो 17 चौके 68 होगा, 68 होगा। तो यहाँ पर भी जो आप घटेगा वो 68 घटेगा। तो यहाँ पर जो आएगी वो आपका आएगा 7 मैन, ठीक है ना। रेशियो में मैन के सामने है 16, तो मैन का रेशियो 16 और बॉय का हो गया 7, ठीक है। तो ये 16:7 क्या हो जाएगा? रेशियो आ जाएगा सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आती है, कैलकुलेशन इसमें होती है। तो इन दोनों से पहले क्या निकाल दिए सर? रेशियो निकाल लिए रेशियो। अब जब रेशियो निकाल देंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें MDH इसमें दूसरे वाले में पुट कर देंगे। या तो आप इसके साथ ये ले लो और नहीं तो इसके साथ ये ले लो, दोनों मर्जी, इसके साथ ये लो, इसके साथ ये लो, कोई भी मर्जी। तो सर हम ये ले लेते हैं पहला वाला में, ठीक है ना। 15 मैन प्लस 16 बॉयज़ किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो आपको बताना है 7 मैन और 10 बॉयज़ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब सर मैन और बॉय का रेशियो आपने निकाला था सर बहुत अच्छे से, मैन का और बॉय का रेशियो, मैन का रेशियो बॉय का रेशियो। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगी 7। तो 15 के लिए 15 रखिए, मैन के जगह में 16 लिखिए। अब प्लस 16 के लिए 16 रखिए, बॉय के जगह में 7 रखो। कैलकुलेशन आप करिएगा सर, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होती है। 7 के लिए 7 रखिए और यहाँ पर मैन के जगह में 16 प्लस ये हो जाएगी 10 के लिए 10 रखिए और बॉय के जगह में रख दीजिएगा 7, है ना। इसे मिटा देते हैं और आपको x निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है सर, x का मान निकल जाएगी। कैलकुलेशन करिएगा आप लोग और ये मेरा आंसर होगा। आशा है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलो इन फ्यूचर में अगर आपका x का मान दे दे और यहाँ पे कितने संख्याएं हैं बॉय के वो पूछे तो ये 10 के जगह पे आप x लिख देना, कैलकुलेट कर देना, संख्या पता चल जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और क्लियर होगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, एक प्रश्न और है, लिखिएगा 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 4 मैन एंड 6 वुमेन, एंड का मतलब होता है प्लस, 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 3 मैन एंड 7 वुमेन can also complete the same work in 10 days. Find in how many days 10 women can complete the work। 10 महिला उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगी। तो सर सबसे पहले क्या बताया, इन दोनों से क्या करिएगा, हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी का रेशियो। तो सर लिखिएगा 4 मैन
प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिनों में करती हैं, तो बताना है 3 मैन प्लस 7 वुमेन दिया हुआ है 10 दिनों में करती है। निकाल दो सर रेशियो। काटना है सर, काट दीजिए इसको। 4 के पहाड़ा से कटेगा और ये 5 के पहाड़ा से कटेंगे। 4 के पहाड़ा से गुना कर दो, 4 चौके 16 मैन, 6 चौके 24 वुमेन इज इक्वल टू 5 15 मैन और 7 5 35 वुमेन 35 वुमेन। सारा मैन को सारा वुमेन को वहाँ लेके चले जाओ। मैन ये 15 मैन यहाँ आएगा तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 मैन बचेगा, 1 मैन इज इक्वल टू, अगर हम 24 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो 35 में से 24 घटेगा तो 11 वुमेन बचेगी, है कि नहीं। तो सर मैन का और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल देंगे, मैन का और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल देंगे। देखो मैन के साथ मैन के सामने क्या है, बराबर के उस साइड में 11 है तो ये मैन का रेशियो हो जाएगा, और वुमेन के सामने क्या है सर 1 है तो वुमेन का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा सर। ये जब निकाल देंगे अब आगे जाके अप्लाई कर दीजिए। ये तो हम लोगों ने क्या किया, रेशियो निकाला, 11 और 1 आया। अब इन दोनों में से किसी एक को ले लो सर, या तो इसके साथ ये वाला कंडीशन ले लो या तो ये वाला कंडीशन ले लो। हम ऊपर वाला ले लेते हैं सर। 4 मैन डायरेक्ट लिखते हैं सर, मैन का एफिशिएंसी 11 है प्लस 6 वुमेन का एफिशिएंसी 1, 8 दिनों में करती है तो आपको बताना है 10। अच्छा वुमेन का एफिशिएंसी आपको पता है 1 है ना, वो मिलकर कितना दिनों में काम करेगी। क्लियर है। आइए सर ये कितना हो जाएगा, 44 प्लस 6 50 इंटू 8 इजिकल टू 10 इंटू x। 10 से काटेंगे 5 बार में 8 5 40 दिनों में करेगी, 40 दिनों में करेगी। देखो बस बहुतों का मन में ऐसा होगा कि सर आप अगर ये वाला लेंगे तो आंसर क्या आएगा, करके देखिए सर। 3 गुना मैन, 3 मैन किसी काम को 3 मैन और 7 वुमेन अब उस काम को 10 दिन में करती थी, तो यहाँ पे 10 लिखिएगा। 10 वुमेन कितने दिनों में करेगी, तो सर 3 के लिए 3 लिखिए, मैन के लिए 11 है, आप प्लस 7 के लिए 7 लिखिए और वुमेन के लिए 1 है। ये लोग 10 दिन में करती है। 10 और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 1, इंटू क्या कर देंगे x कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 33 आप प्लस 7 40 इंटू 10 इजिकल टू 10 गुना x। 10 से काटेंगे कट जाएगा, x का मान 40 आ जाएगी, x का वैल्यू 40 होगा। क्लियर है कि नहीं। तो सर आप दोनों तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आज लास्ट करते हैं और ये MDH का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं सर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 मैन and 16 women can complete a piece of work in 8 days। प्रश्न को लिखते जाइएगा आप लोग। 14 मैन प्लस 48 women can also complete the same work in 2 days। देन बताइए 6 मैन एंड 12 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये आपका प्रश्न है सर। हिंदी में बोला जाए इसको तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि 8 पुरुष और 16 महिला किसी काम को 8 दिन में पूरा करती है, 40 पुरुष और 48 महिला उसी काम को 2 दिन में पूरा करती है। तो बताइए 6 पुरुष और 12 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। इन दोनों से एफिशिएंसी पहले निकाल दो। जब एफिशिएंसी निकल जाएगा तो इसके साथ ये ले लेना MDH में, या इसके साथ ये ले लेना। हो गया। कर दे, इसको सॉल्व कर दे। चलो सर करते हैं। 8 मैन प्लस 16 वुमेन 8 दिनों में कोई काम करती है। 40 मैन प्लस 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करती है। इसको काटिएगा 4 बार में कटिएगा, 4 से गुना कर दो। 8 चौका 32 मैन
प्लस 16 चौका 64 वुमेन, 40 मैन प्लस 48 वुमेन। 40 यहाँ लेके, अच्छा वुमेन बड़ी है ना, यहाँ पर 40 बड़ा है तो 32 को वहाँ लेके चले जाओ। तो 40 में से 32 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 मैन। अब 68 में से 48 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 16 वुमेन, ठीक है ना। 48 में से 64 में से 48 को घटा दो तो आपका आएगा 16 वुमेन। कट करेंगे इसको, 8 दूना 2 बार में कटेगा तो ये ऐसे आ जाएगी। देखो वुमेन के साथ क्या लगा हुआ है 2 और मैन के साथ क्या लगा हुआ है, नहीं कट गया तो इसका मतलब 1 है। तो सर मैन और वुमेन का रेशियो निकाल देंगे, मैन का रेशियो और वुमेन का रेशियो निकाल लो। तो मैन का रेशियो कितना हो जाएगा सर, मैन के सामने 2 है, मैन का रेशियो हो गया 2 और वुमेन का रेशियो हो गया 1। बस मैन और वुमेन का आपने रेशियो निकाल दिया। जब मैन वुमेन का रेशियो निकाल दिए तो सर इसको पुट कर दो, अब टाइम निकाल दीजिए आप, बहुत आसान है। तो सर क्या लेंगे इसके लिए, ये वाला लीजिए, कोई एक इन दोनों में से कोई एक, और ये तो सर हम ये वाला लेते हैं, पहला वाला 8 मैन अब प्लस 16 वुमेन। आप डायरेक्ट लिखते हैं सर, देखिएगा 8 के लिए 8 लिखेंगे, मैन का एफिशिएंसी है 2, आप प्लस 16 के लिए 16 लिखेंगे, वुमेन का एफिशिएंसी है 1। ये कितना दिन में काम करती है, 8 दिनों में। आपको क्या पता लगाना है सर, 6 मैन मतलब कितना हो गया सर, एफिशिएंसी 2 है, और 12 वुमेन 12 और उसका एफिशिएंसी कितना है 1 है। ये लोग मिल के उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो सर 8 दूना 16 और यहाँ पे 16 16 16 32 16 16 32 और ये हो गया 8 इजिकल टू ये 6 दूना 12 12 12 12 24 और इंटू एक्स। तो काटिए सर, आप 8 के पारा से काट सकते हैं, 8 चौका 32, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 3 बार में। अभी 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगी, 8 त्रिका 24, हाँ। तो ये हो जाएगा 32 बटा में 3 हो गई, 32 बटा में 3 यहाँ लिख देते हैं सर, 32 बटा में 3, 32 बटा में 3, ये x का मान आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10 सही 2 बटा में 3 दिन। यही आपका आंसर हो गया, 10 सही 2 बटा 3 दिन। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, सिर्फ एमडीएच को फॉलो करते हुए सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो। जब एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा तो उस रेशियो को फिर एमडीएच वाले फॉर्मूला में पुट करके वहाँ से टाइम निकाल लो, और यही मेरा आंसर हो गया, जो सबसे शुरुआत में आपको बताया था मैंने। और इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आशा है कि ये समझ में आप लोगों को आया होगा। एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे और बेहतर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।